नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 10 भौतिक विज्ञान का जो आपका लेसन होता है विद्युत धारा, उसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आपके सवाल होते हैं कुछ इस प्रकार से आपके श्रेणी और समांतर में आते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सवाल को पढ़ेंगे और इसमें क्या पूछ रहा है उसके बारे में बात करेंगे और इसको फिर हम स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित या निम्नांकित परिपथ में कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें इस परिपथ एक जो दिया है आप सामने देख सकते हैं कि इस परिपथ का हमें कुल धारा यानी कि I का मान हमें पता करना है। तो सभी को पता है कि जो I का मान होता है यानी I क्या करेंगे, इसको हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। और सवाल में क्या दिया है, हमें 3V यानी कि V का मान पहले से दिया है। कितना दिया है? 3 वोल्ट। ठीक है। अब बात आती है, सभी को पता है कि जो अगर V और I ये लगाते हैं तो हमें एक सूत्र होता है V बराबर IR। तो R ज्ञात अगर हम कर लें, आर अगर हम ज्ञात कर लेंगे तो हमें V बराबर IR सूत्र लगा करके, जो ओम के नियम का सूत्र भी होता है, उसके माध्यम से हम इस परिपथ का कुल धारा का मान निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, आर का मान हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर का मान निकालने के लिए हमें श्रेणी और समांतर में जाना पड़ेगा। तो अब हम बात करने वाले हैं श्रेणी और समांतर, यानी इस जो आपका प्रोसेस दिया है इसको हल कैसे करते हैं। देखिए, जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका प्लस है और यहाँ पे आपका माइनस है। जब धारा प्लस से जाती है, ठीक है, तो यहाँ तक के मान लिया आई धारा आई, ठीक, कौन सी धारा? आई प्रवाहित होती है। अब यहाँ से आपके तार अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि ये आपका हो जाएगा I1 और ये आपका हो जाएगा I2। ये आपका प्रोसेस जो आगे जाता है यहाँ तक के, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। तो ये तार जो मुड़ा हुआ है यहाँ पर अलग से तार नहीं है, बल्कि ये आपका मोड़ा गया है, यानी कि ये जो आपका 3 ओम और 3 ओम ये दोनों जो होंगे ये आपके श्रेणी क्रम में होंगे, और ये आपका जो I1 I2 ये आपके समांतर क्रम में दिखा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एक को हल करते हैं। तो हम लिखेंगे सूत्र, लिखेंगे श्रेणी क्रम का सूत्र R इक्वल टू R1 प्लस R2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 ओम। ठीक, अब देखिए इसका जो मान आ गया वो आपका आ गया 6 ओम। अब बात करते हैं जो आपका पूरा प्रोसेस बन जाएगा, वो इसका जो आपका हो जाएगा दूसरा चित्र। जो चित्र होगा वो कुछ इस प्रकार से बन के तैयार हो जाता है। जो अगला चित्र होगा वो आपका कुछ इस प्रकार से बन जाता है। ठीक, तो ये आपका एक चित्र हमने दूसरा बना दिया है, जो इसका दूसरा एक रूप होगा। ठीक, अब देखिए, क्योंकि इन दोनों को हमने हल कर लिया, ये क्या हो गया, एक तार में जुड़ गया, यानी कि जिसका मान 6 आ गया, और बाकी जो दूसरा तार था उसका मान भी कितना था, 6 ओम था। अब इसमें आपका कौन सा था, इसमें धारा I1 थी, इसमें धारा कौन सी I2 थी। अब ये आपका जो चित्र बन गया, ये आपका इन दोनों को हम कौन सा लगाएंगे, तो इसको लगाएंगे हल करने के लिए हम समांतर, क्योंकि आपकी धारा अलग अलग होती है और समांतर धारा अलग अलग होती है। तो सूत्र लगाएंगे समांतर क्रम का। तो आपका लिखेंगे 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसको लिखेंगे 1/6 प्लस 1/6, लासा कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 1 प्लस 1/6 इक्वल टू 2/6। तो इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 1/3। और अगर इसको हम सही ढंग से लिख सकते हैं, तो अगर लिखेंगे R का मान तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो ये आपका जो मान आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा मान कितना, 3। ठीक है, तो ये आपका जो मान आएगा इसका कितना आ जाएगा, आपका आ गया 3। ठीक, अब देखिए, अब क्या करते हैं, अब ये आपका R का मान निकाला है। अब हम क्या करेंगे, जो R का मान रहेगा इसको हम क्या करते हैं, सूत्र हमारा जो रहेगा V इक्वल टू IR। तो V का मान आपको कितना पता है, हमको पता है कि V का मान दिया है 3 इक्वल टू I हमें निकालना था, इनटू R का मान हमने निकाला हुआ है 3। तो अब क्या करेंगे, ये वाला जो गुणा में है इसको हम भाग में ले आएंगे, तो आपका हो जाएगा 3/3। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका I जो था हमें ज्ञात करना था, इसको हम यहीं रोक लेंगे, जो गुणा में है मान इसको भाग में भेज देते हैं, तो ये आपका यहाँ पे 3 आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे I, अब इसको काट देते हैं, तो जो I का मान आपका फाइनली निकल के आएगा वो आपका आ जाएगा 1 AMP यानी कि एम्पियर। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने क्या किया, सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले सवाल को पढ़ा,
उसके बाद इसमें क्या पूछ रहा था, धारा का मान I पूछ रहा था, इसमें आपको V का मान दिया गया था। उसके बाद जो R है आपका हमें निकालना था। R निकालने के लिए हम इस चित्र को देखते हैं। इसमें आपकी धाराएँ जो होती हैं यहाँ से अलग हो जाती हैं और यहाँ पे आपका प्रोसेस जो रहेगा वो आपका श्रेणी क्रम का रहता है। हमने लगाया सूत्र श्रेणी क्रम का, जो आपका मान निकल के आया। उसके बाद हमने ये आपका जो प्रोसेस बन जाएगा चित्र बना दूसरा, इसमें आपका समांतर क्रम का हो जाएगा सिस्टम। तो इसमें समांतर क्रम का सूत्र लगा देंगे। समांतर क्रम का सूत्र लगाते हैं तो आपका मान जो निकल के आता है वो आपका निकल के आता है, कितना निकलता है आपका 1/3 यानी कि 3 मान निकल के आता है। तो जो कुल आपका मान होगा 3 हो जाएगा। इसको हम लगाएंगे V बराबर I है सूत्र। तो इस प्रकार आप इस जो मान प्राप्त होगा वो आपको प्राप्त होगा 1 एम्पियर। तो ये आपका सवाल फाइनली हल हो गया।